बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ खैरपुर की, जहाँ पर खैरपुर के खजाना ऑफिस का अकाउंटेंट जनरल सिंध ने दौरा किया। अचानक दौरा करते हुए मुलाजमीन में खलबली मच गई। अली वारिस मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे के दौरान अवाम ने AG सिंध के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। अकाउंटेंट जनरल सिंध मियादात राहोजो ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस खैरपुर के मुख्तलिफ शोबों का तफसीलन दौरा किया, जिनमें पेंशन ब्रांच, GP ब्रांच और रिकॉर्ड रूम शामिल थे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर गुलाम सरवर चाचड़ ने इन्हें इदारे के अमूर पर तफसीलन ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान अपने कामों के सिलसिला में आने वाले शहरियों ने अकाउंटेंट जनरल सिंध को दफातर में ताखीर, काम न होने, अमले के नामुनासिब रवैये और दीगर इंतजामी शिकायत पेश की। शहरियों का कहना था कि मामूली कामों के लिए भी कई चक्कर लगाना पड़ते हैं। गुफ्तगू करते हुए इस मौका पर अकाउंटेंट जनरल सिंध मियादात राहोजो ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ अनासर और माफिया का वजूद मौजूद है। ताहम जब इनके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाते हैं तो फिर अवामी दबाव भी सामने आता है कि दफातर में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इन्होंने कहा कि पेंशन के निज़ाम को मरहलावार ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे मुलाजमीन और पेंशनर्स को दरपेश मुश्किलात में नुमाया कमी आएगी। हैदराबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आवाम को सहूलियात फराहम करने के हवाले से हैदराबाद में कायम अरफा क्रीम पार्क की बहाली का काम शुरू कर दिया। सैयद अकबर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद शहरियों को साफ, महफूज और खुशगवार तफरीही माहौल फराहम करना है। ये इक़दाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के VN के मुताबिक किया जा रहा है। इस मंसूबे की क़यादत मेयर हैदराबाद काशिफ अली शुरू कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा हुमा नकवी इसकी निगरानी अंजाम दे रही है। हुकाम ने कहा है कि पार्क में नई तज़यीन व आराइश, शजरकारी, वॉकिंग ट्रैक्स की मुरम्मत, बच्चों के खेल के आलात की तनसीब और रोशनी के बेहतर इंतजाम शामिल हैं। इसके अलावा सफाई सुथराई के निज़ाम को भी मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है ताकि शहरी एक सेहतमंद माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तर्जमान ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी खिदमत और तरक्याती मनसूबों को तरजीह देती रही है। ये मनसूबा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उम्मीद जाहिर की कि अरफा क्रीम पार्क की बहाली से इलाके की रहायशियों को नुमाया फ़ायदा होगा। अब आपको मजीद बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बहावल नगर में मार्का हक के हवाले से एक पुरवकार सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस्लाम कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन, फौज के आला अफसरान, अवामी समाजी शख्सियात, उस्ताद, तलबा, ताजरान, सहाफ़ी बरादरी और मुख्तलिफ मुकाबले फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार का मकसद नौजवान नस्ल में हुब्बुल वतनी, कौमी शऊर और मार्का हक की अहमियत को उजागर करना था। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताबात में कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियाँ पूरी कौम के इत्तेहाद, कुर्बानियों और अज़्म का नतीजा हैं। नौजवान नस्ल को मुल्क की तारीख, कौमी वक़ार और इत्तेहाद के पैगाम से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के दौरान तलबात ने मिली नगमे, कौमी तराना और मार्का हक के हवाले से खूबसूरत टैबलोस पेश किए, जिन्हें शुरा ने भरपूर दाद दी। बच्चों की परफॉर्मेंस ने हाज़रीन में जोश जज्बा पैदा किया। शुरा ने कौमी यकजहती और मुल्क की सलामती के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन ने इस मौका पर खिताब किया, कहा, नौजवान नस्ल पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। इन्हें कौमी इक़्तिदार, हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद के जज्बे से आरास्ता करना हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। बुरेवाला के मोहल्ला अख्तर टाउन में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर बदमाश लड़के ने अपनी बदमाशी जाहिर कर दी। नाजायज ताल्लुकात से मना करने पर लड़की के घर घुस कर तशद्दुद कर डाला। मोहम्मद उस्मान अली हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिदीन ने बताया कि फलक नामी बंदा किराएदार था और इसने दोशीज़ा के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाने की मुतअद्दिद कोशिशें की और इनकार पर लड़की को गंदी वीडियोस भेजना शुरू हो गया, जिस पर इसको मुतअद्दिद बार मसरूबा की मां ने मना किया मगर बास ना आया और आज दोपहर के वक्त ये बदमाश मुसल्लह होकर 6-7 गुंडों के साथ घर घुस गया। जबरदस्ती की कोशिश की और इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया। राइफल के बट नाजुक अज़ा पर मारता रहा और कपड़े भी फाड़ दिए। शोर सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए तो मुलजिम संगीन नताइश की धमकियां देते हुए फरार हो गया। 15 पर कॉल के बाद सब इंस्पेक्टर हनीफ बलोच, इंचार्ज मुहाफिजान सफ्तर मौका पर पहुंच गए। लड़की जख्मी को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जैवकुआ से सबूत इकट्ठे कर लिए गए। सब इंस्पेक्टर हनीफ बलोच ने गुफ्तगू करते बताया कि मेडिकल के बाद मुकदमा दर्ज करके मज़कूरा मुलजिम को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और नमूना जात फ्रांसिक के लिए लाहौर भिजवाया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में हनीफ बलोच ने यह भी बताया, गुजरेला पंजाब के अहकामात की रोशनी में खवातीन पर तशद्दुद के मुल्जिमान का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल है। और अहमदपुर शर्किया से आपको आगाह करेंगे, जहां पर सीवरेज लीकेज का जो मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका था, उस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी नोटिस लिया और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से कोशिशें शुरू कर दी।
मक्की हैदर जलवाना की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शिड़किया चौक अब्बास बरास्ता कैंची मोड़ से जाने वाली मेन सड़क वाकया फतानी चौक के करीब सीवरेज लीकेज के बाद 20 फीट गहरा और 20 फीट लंबा शगाफ पड़ने से ट्रैफिक की रवानगी में शदीद मुश्किलात और सीवरेज का निजाम भी अबतर हो चुका था। साबिक चेयरमैन बल्दिया मलिक उस्मान रशीद बोबा की काविशों से असिस्टेंट कमिश्नर नवीद हैदर का बरवक्त नोटिस सीवरेज के निजाम और सड़क की रवानगी के सिलसिले को बहाल कर दिया गया। इस हवाले से कई रोज से मुकामी लोगों को शदीद परेशानी का सामना था। ताहाल सड़क की मुरम्मत का काम अभी भी बाकी है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर नवीद हैदर ने कहा इंशाअल्लाह जल्द सड़क का काम मुरम्मत करा लिया जाएगा, जिस पर इलाका मकीन मोहल्ला फतानी के रहायशियों ने साबिक चेयरमैन बल्दिया मलिक उस्मान रशीद बोबक और असिस्टेंट कमिश्नर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। और जिला खैबर में 12 मई को बाड़ा सियासी इत्तेहाद के ज़रिए तमाम बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। लाल ज़मीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक बाड़ा सियासी इत्तेहाद के ज़रिए तमाम 12 मई को बाड़ा दा पेशावर की सूबाई असेंबली चौक तक वादी तीरा मैदान और बाड़ा में बदअमनी के खिलाफ अमन मार्च करेगी। कबीला कुकी खेल के मलकान और अमायदीन सियासी क़यादत से शिरकत की अपील कर दी गई है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के सीनियर नायब सदर हाजी शीरीन खान अफरीदी अपने दीगर इत्तेहाद रहनुमाओं मलिक अताउल्लाह खान, मोहम्मद सिद्दीक चिराग अफरीदी, सईद गजान कुकी खेल और फरहाद अफरीदी एडवोकेट ने जमरूद प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। कहा है कि बाड़ा सियासी इत्तेहाद के ज़रिए तमाम बाड़ा और वादी तीरा मैदान में बदअमनी और मुतासरीन की रिलीफ में करप्शन के खिलाफ पेशावर में 12 मई को अमन मार्च करने जा रही हैं। इस सिलसिला में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। बताया कि अमन मार्च बाड़ा से शुरू होकर पेशावर में सूबाई असेंबली चौक में भरपूर मुजाहरा करेगी। जमरूद सियासी इत्तेहाद कबीला कुकी खेल के कबायली अमायदीन मशरान और कबीला कुकी खेल के जवानों, तुलबा और तमाम तंजीमों से अपील की कि वो अमन मार्च में शरीक होकर वादी तीरा और बाड़ा समेत पूरे जिला खैबर में अमन के लिए हमारी आवाज़ बने।